शंकराचार्य हैं जिनको आप कह रहे हैं, मैं तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को मुख्य बात है शंकराचार्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारी जो शास्त्र परंपरा मठ भगवान शंकराचार्य जी की मठामनाय अनुशासन है उसके अनुसार वो शंकराचार्य नहीं है। पर नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी ऋषिकेश में है। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आज कोर्ट में जमानत याचिका फाइल हुई है। अभी तक हमारे पास कोई न्यूज़ तो नहीं आ पाई है कि अभी उनको बेल मिला कि नहीं मिला, लेकिन उन्होंने किया है, अर्जी अपना लगाए हैं कि हमको अंतरिम जमानत चाहिए। दोस्तों, आज मैं यहाँ के संतों से, लोगों से बातचीत करके दिखाता हूँ कि उनकी जमानत पर लोगों की क्या राय है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए, पहले मैं आपका चरण वंदन करता हूँ और अपना शुभ नाम बताने का आप कष्ट करें। मैं ब्रह्मचारी केशव स्वरूप, जनार्दन आश्रम, दंडीवाड़ा, ऋषिकेश। महाराज जी, आजकल एक जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना पड़ा है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, जो आप शंकराचार्य भी ज्योतिष पीठ के हैं। स्वामी जी, ये बताएं कि आज उनको, खैर उनकी गिरफ्तारी पर तो रोक लग गया, कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन जो कुछ भी एलिगेशन उनके ऊपर लगा है यौन शोषण का, वटुकों का, उसके ऊपर आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मीडिया के द्वारा उठाए हुए पुतले मीडिया के द्वारा ही गिराए जाते हैं। तो आप इतनी बात से समझ लीजिए कि आप हमेशा चाहते हैं कि मैं ऊपर उठ कर के और कितना मैंने कि प्रचार प्रसार हो, इसके लिए लगे रहते हैं, और वही प्रचार प्रसार आपके लिए कई भविष्य में मैंने कि दुश्मन भी बन जाता है। तो आप इतनी बात से समझ जाए कि मीडिया के द्वारा उठाए गए पुतले मीडिया के द्वारा ही गिराए जाते हैं। बात खत्म। महाराज जी, तो बात आपकी चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि मीडिया के द्वारा उठाए गए पुतले, लेकिन मीडिया की अपनी एक जिम्मेदारी भी तो है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, क्यों कि ये भारत का है, पूरी दुनिया का ये रूल है कि डेमोक्रेसी में मीडिया को चौथा स्तंभ भी माना जाता है। बगैर मीडिया का काम कैसे चलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? आज सनातन की इतनी हानि हो रही है, और सनातन का जो कि जहाँ जहाँ कि हमारे जिम्मेदारियाँ हैं, जहाँ हमारे कर्तव्य हैं, आज हमारा देश कि क्या कर रहा है या हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सनातन के क्या विषय हो रहा है, उन विषयों पे तो कोई बोल नहीं रहा है। आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये कर दिया है, आज उन्होंने कि इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, इस विषय पे सब लोग ध्यान है, पर सनातन की क्या हानि हो रही है इस विषय पे कोई नहीं बोल पा रहा है। आप विशेष रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो जाने, भगवान जाने, या अभी संविधान आगे जो भी उनके ऊपर कार्रवाई करे वो करेगा। पर ये सनातन का जरूर नुकसान हो रहा है, हमारे सनातन धर्म का, साधु समाज का जरूर नुकसान हो रहा है। मैं इस पे जरूर कहूँगा कि ये सनातन का नुकसान है, साधु संतों का नुकसान है। किसी का कोई कि एक तरफ राजनीति जरूर हो रही है कि राजनीति खेली जा रही है, वो उनकी तरफ से भी खेली जा रही है, इधर से भी खेली जा रही होगी, पर राजनीति का शिकार होते जा रहे हैं, मेरे को ऐसे लगता है। जो मेरे को मुख्य बात लगती है कि वो राजनीति का शिकार अधिक होते जा रहे हैं, राजनीतिक लोग उसका बहुत लाभ ले पा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि वर्तमान में ये अपरिस्थिति देखी जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम भी देख रहे हैं, और आप तो कि इस विषय पे चर्चा और देख ही रहे, कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति अधिक शिकार बनती जा रहे हैं ये सब लोग। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि ये सारा जो जाल है, जो सारी साजिश है हमारे खिलाफ, ये आदित्यनाथ योगी जी की है। आप ही बताइए कि आदित्यनाथ योगी जी एक कुशल प्रशासक, वो भी माने जाते हैं, उनका भी बहुत सम्मान है पूरे देश के अंदर। इस पर आपकी क्या राय, क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसे लगता है कि वही व्यक्ति एक बचे हुए हैं कि उनके ऊपर साजिश करने के वो है। उनके पास तो हजारों लाखों लोग हैं कि जिनके ऊपर वो साजिश कर सकते हैं। ये 3 और शंकराचार्य हैं जिनको आप कह रहे हैं, मैं तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को मुख्य बात है शंकराचार्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारी जो शास्त्र परंपरा मठ भगवान शंकराचार्य जी की मठामनाय अनुशासन है उसके अनुसार वो शंकराचार्य नहीं है। पर फिर भी कि आप कह रहे हो, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, मेरी बात से तो मैं मानता नहीं हूँ। आप अपने विचार है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। 3 और लोग हैं, उन तीनों के ऊपर क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ जी कोई कि वो कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर क्यों नहीं लांछन लगा पा रहे हैं?
क्यों नहीं लगा पा रहे हैं वो आप जान ही रहे हैं। मैंने पहली बात ही कह दिया है कि मीडिया अधिक आप चाहते हो कि मैंने कि अधिक मैंने कि समाज के सामने मैं कर रहा हूँ, मैं गौ रक्षा, हजारों लोगों ने गौ रक्षा के लिए बोला है, हजार स्वामी कृपात्र जी महाराज जी ने भी बोला है, और भी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने भी बहुत उनके लिए लड़ा है, पर एक संवैधानिक तौर पे लड़ा है। आप नहीं जाकर के आप कभी बिहार में जाकर के चुनाव लड़ लो, कभी कहीं जाकर के चुनाव लड़वा लो, तो ये मेरे को ऐसे लगता है कि अच्छा नहीं है। और आप संत हैं, संत की तरह आप अपना आचरण रखिए, संत की तरह रहिए। तो समाज में बहुत संत रह रहे हैं, उनका कोई मैंने राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो भगवान का भजन कर रहे हैं, हो रहा है, देश में धर्म का प्रचार कर रहे हैं अपना। अच्छा महाराज जी बताएं कि जैसे ये जो चर्चा आपने भी किया कि उनको ओरिजिनल शंकराचार्य नहीं माना जाता, ये बात कोर्ट में भी पेंडिंग है, लेकिन वो अपने आप को ओरिजिनल शंकराचार्य मानते हैं। आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि शंकराचार्य का मूल रूप से स्थापना कैसे होती है, कैसे शंकराचार्य बनते हैं, और उनको इस बात पर भी उनका बहुत बड़ा विवाद है। इस विवाद के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारे यहाँ मठामनाई महानुशासन जो है वो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को मानता है। अब वर्ण व्यवस्था की जो पहले आप सब लोग भी जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था उनको क्या कहती है। आप उन्होंने अपनी बात नहीं बोल पा रहे, वो अपने साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं उस वर्ण व्यवस्था पे भी, आप सब लोग जानते हैं। पहली तो बात ही है, जब वर्ण व्यवस्था ही नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, वैसे तो आप जानते हैं, तो वैसे ये अभी इसलिए जब वो है ही वर्ण व्यवस्था से ही नहीं है, जो हमारे भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने वो संविधान बनाया है, उस संविधान का जो मूल सर्वप्रथम जो मैंने कि उसका नियमावली है, उस नियम में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था है कि उस किस वर्ण शुद्ध ब्राह्मण ही मैंने कि भगवान शंकराचार्य जी के उस पद को आसीन कर सकता है। तो शुद्ध नहीं है तो फिर दूसरी बात कहने की है ही नहीं, वे कि हैं कि नहीं है, पहली बात से ख़त्म बात हो गई है। तो मैं यही कहूँगा कि आप, और आगे तो आप लोग ज्ञानी हैं, ये समाज के लोग हैं ही ज्ञानी। अच्छा महाराज जी ये बताएं कि आज ये चीज़ भी निकल के सामने आ रही कि वो जिस आश्रम में रहते हैं वो कहते हैं कि होटल जैसे वहाँ पर मतलब वहाँ की फैसिलिटी, होटल जैसे फैसिलिटी है। ये बताइए कि मैं आपके आश्रम में भी आया हूँ, देख रहा हूँ कि महात्मा की कुटिया जो होती है पूरा उसका लुक हमको देखने को मिला, मन को शांति मिलती है। इस पर आपका क्या कहना? बहुत बड़ा बवाल मचा पड़ा है। एक द्विवेदी करके लेडीज हैं जो उनके यहाँ 2 महीने रही हैं और राइटर हैं, उन्होंने सारा बात खोली है आगे। देखिए, इस विषय के लिए एक बात है कि समय के साथ परिवर्तन होना आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि समय की मांग है। आपके आश्रम में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से माने कि बुजुर्ग लोग आते हैं, उनकी सुविधाओं का भी थोड़ा सा ध्यान। और होटल नहीं कह सकते, अटैच लैट्रिन बाथरूम कोई कमरा बन गया तो आजकल लोग उसको होटल कहने लग जाते हैं। है आश्रम पर स्विमिंग पूल है वो देखिए, जब तक मैंने अपने आंखों से अभी जब देखा नहीं हूँ, और समाज क्या कहता है वो अलग बात है। किसी ने उनके ऊपर आरोप लगाया, हो सकता है कि हो, या हमने देखा ही नहीं तो हमारी दृष्टि में नहीं है, हम जब देख लेंगे तो हम लेंगे वह है। तो इसलिए कि हो, और व्यवस्थाएं ये हो सकती हैं वह अटैच लैट्रिन बाथरूम कमरे हों, वो आजकल सबको चाहिए होता। हम भी कहीं जाते हैं, सत्यता वाली बात है तो मांगते हैं। मेरे आश्रम में इसलिए नहीं है कि हमारा आश्रम 250-300 साल पुराना बहुत प्राचीन मठ है, तो इस मठ में मैंने कि प्राचीनता से प्राचीनता है तो अभी भी बनी बरकरार है। भविष्य में जब तक भगवान गुरुदेव इच्छा चाहेंगे तब तक रहेगी, आगे जैसे होगा तो फिर भगवान की इच्छा है। अच्छा महाराज जी बताएं कि अगर शंकराचार्य जी का, आज तो उनको खैर अभी अंतरिम जो जमानत के लिए गए थे कोर्ट में, सुनवाई चल रही है, अभी भी चली रही है, तो उनको थोड़ी सी राहत मिल गई कि अभी उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो बताइए, जो संत समाज है वो बहुत बड़ी पीठ है, एक भारत का सनातन वैदिक धर्म का सर्वोपरि पीठ है शंकराचार्य, इस पीठ की गरिमा का क्या बनेगा? इस पर आपकी क्या राय है? मैंने आपसे सर्वप्रथम तो कह दिया है कि देखिए, शंकराचार्य कभी गिरफ्तार नहीं होते। शंकराचार्य जिनका नाम, वो शंकराचार्य वो पद है, वो व्यक्ति गिरफ्तार होंगे अभिमुक्तेश्वरानंद जी। वो शंकराचार्य जो पद है वो पद माने कि जब वो तो कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य, मैं कहता हूँ कि भारत का लाल किला मेरा है, आप मानते हैं क्या? नहीं मानते ना, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि कोड, जब मैं कोड में साक्ष्य नहीं दे पा रहा हूं तो नहीं है, मेरा नहीं है। तो वही है कि कोई व्यक्ति, मैं चिल्लाते घूम रहा हूं पूरे देश में, मेरा लाल किला मेरा है, भाई आपका कैसे हो गया? मेरा है, मैं सरकार से लड़ रहा हूं। तो नहीं, ये बात कहने की है कि ठीक है, मैं कह रहा हूं। और वर्तमान के लोगों को देखिए क्या है, शास्त्र का अध्ययन नहीं है, धर्म का अध्ययन नहीं है, सोशल मीडिया में जो देख लिया है हमारे समाज के लोगों ने वही सोच लेते यही सत्यता है। तो अभी वर्तमान के लोगों की ये परिस्थितियां, जो
लोग सोशल मीडिया चलाते हैं वो लोग सोचते हैं कि यही सत्य है जो मैंने कि दिख रहा है, पर वास्तविकता सत्य आप सब लोग जानते हैं कि पीछे क्या, पर्दे के पीछे क्या है, वो वास्तविकता सत्य सब नहीं जानते हैं कि इसका नियमावली क्या है, शास्त्र क्या कहता हमारा कि किसको बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, उसकी विधि क्या है, सब पूरी उसकी एक विधि होती है शंकराचार्य बनने की। ऐसे कोई भी आकर के कोई भी कह दे कि मैं शंकराचार्य हूँ, आप भारतवर्ष में देख ही रहे हैं, आप जान भी रहे हैं कि शंकराचार्यों की क्या स्थिति है। आज शंकराचार्य जो पद है उस पद को बदनाम कर दिया गया है, ऐसे लोगों ने ऐसे बनकर जबरदस्ती अपने आप को शंकराचार्य कहलवा करके उस पद की गरिमा को खत्म कर दिया गया है वर्तमान में। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है कि जो भगवान शंकराचार्य जी का जो अक्षुण पद है वो पद हमेशा सुरक्षित रहेगा, हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा उस परमात्मा का है तो परमात्मा का रहेगा। वो व्यक्ति उस गद्दी पे आसीन होता है, वो जब तक उस गद्दी पे है तब तक सोचे अपने आप को शंकराचार्य कहता है, जब नहीं है तो चले जाएगा, कोई दूसरा बनेगा, वो शंकराचार्य बने के जाएगा। तो पद कभी खराब नहीं होता है, पद कभी माने कि च्युत नहीं होता है। इसलिए हमेशा माने कि व्यक्ति खराब होता है, उसमें जो बैठता है उस व्यक्ति की गरिमा खराब होती है, उस पद की कभी गरिमा खराब नहीं होती है। वो पद जो रहेगा वो हमेशा भगवान शंकराचार्य जी का श्रेष्ठ पद रहेगा ही रहेगा। तो महाराज जी बताएं कि अब जैसे कि आपकी बातों से हमको लगा है कि मतलब संत समाज इनको शंकराचार्य नहीं मानता है। आप जो जैसे कह रहे हैं आप लोग, मैंने कई और महात्माओं से बात की है, उन्होंने भी यही बात कहा है, नहीं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं हम नहीं मानते उनको शंकराचार्य। क्या इस बात पर कुछ बोलेंगे? और आप अब मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि जब हमारा शास्त्र और हमारे जो भगवान शंकराचार्य जी का संविधान ही पहले ही उस बात पे खड़े नहीं है तो शंकराचार्य मानने की दूसरी स्थिति नहीं। हाँ, जो इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं एक संत वेश में, वो हमारे लिए मैंने कि शर्मनाक की बात है कि हमारे किसी मैंने कि एक भगवाधारी के ऊपर ऐसे इतना बड़ा आरोप लगा है, और वो आरोप अगर उनके ऊपर सिद्ध होता है तो हमारे लिए भी एक शर्म की बात हो जाएगी कि भाई कि हमारे मैंने कि भेषधारी को, भगवाधारी को मैंने कि ऐसे आरोप लगा है। और मैं इसीलिए एक ही बात आपसे कहता हूं कि हमेशा मैंने कि आप मैंने कि अपना काम कीजिए, समाज का काम कीजिए, आप धर्म का काम कीजिए, पर आप अपने को सिर्फ प्रचारित करके मत रखिए कि मैं बार आप उनके मुंह से स्वयं सुनते हैं कि वो शंकराचार्य बोलते हैं। शंकराचार्य समाज के लोग कहेंगे आपको कि भाई आप शंकराचार्य हैं, समाज के लोग मानेंगे तो आप हैं, नहीं मानते तो नहीं है। दूसरी बात कि जब साधु समाज आपको मानता ही नहीं है, आप साधु समाजों को क्यों पहले इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं? और हमेशा लोग कहते हैं कि मैंने कि साधु समाज दो पक्ष में हो गए हैं, पक्ष में दो नहीं हुए हैं, पक्ष में एक ही है। जहां सत्य होगा उसी के पक्ष में है साधु समाज, जहां सत्य है वहीं साधु समाज है, कभी दो पक्ष में नहीं बटा है। आज मैंने कि कोई उनके पक्ष में चले गया है तो उसको ज्ञान नहीं है कि कैसे शंकराचार्य बना जाता है, इसलिए वो उनके पक्ष में है शंकराचार्य की उस पे। पर जहां मैंने कि उनके ऊपर जो लांछन लगा है उस लांछन के लिए जरूर मैंने कि कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो ये मैंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बारे में ब्रह्मचारी महाराज जी से बात किया। उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में सारे बातों का जो भी हमने क्वेश्चन किया जवाब दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये शंकराचार्य नहीं है। दोस्तों, आप संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।